दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी है, साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, और सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए कितना कट ऑफ चाहिए। तो इन सब की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि सामान्य हिंदी, जिसमें भाषा और साहित्य दोनों से क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, साथ ही उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, उत्तराखंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल में आपकी हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा, आपको रनिंग करनी होगी, गोला फेंकना होगा। तो अगर हाइट की बात करें फिजिकल में, जो अनरिजर्व ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं, इनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हिल एरिया से हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी में है तो 157.50 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भर दें। चेस्ट की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का चेस्ट बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप सभी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर सीना जो है फुलाना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है हिल एरिया। हिल एरिया के कैंडिडेट का और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का सीना जो है सेम है, 76.3 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। इसके बाद अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग जो है 3 किलोमीटर करनी होगी। 10 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो लोग 10 मिनट में रनिंग पूरी कर लेंगे उनको जो है ज्यादा नंबर दिए जाएंगे और 20 वाले को कम। इस हिसाब से नंबर का वेरिएशन होगा। तो डिटेल में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें इसके स्टडी प्लानर की तो यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, आप स्टडी प्लानर डाउनलोड कर ले और उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की। तो पहले मैंने बताया था कि पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी, भाषा एवं साहित्य का है, और ये पेपर आपका 20 नंबर का होगा टोटल 100 में से। भाषा के प्रकार पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा और हिंदी की बोलियां जो है उनके बारे में पूछा जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश की बोलियां जैसे कि कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, ये उत्तराखंड की बोलियां हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लिपि, वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास तथा देवनागरी लिपि के गुण दोष और उसके बारे में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही स्वर एवं व्यंजन और हिंदी अंक का आपको पता होना चाहिए। हिंदी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग से रिलेटेड, जैसे कि विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह और हिंदी अंक, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका फुल स्टडी मटेरियल हिंदी का आप अगर चाहते तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दें, मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसका चैप्टर वाइज मेरे पास सारे हिंदी के नोट्स हैं। इसके अलावा शब्द संरचना, जिसमें वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष और काल तथा कारक से क्वेश्चन होंगे। शब्द भंडार में आपसे तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, जैसे कि भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में जो प्रचलित शब्द आए हैं उनको आगत बोलते हैं, वो पूछे जाएंगे। एकार्थी, अनेकार्थी और विपरार्थी मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची पूछे जाएंगे। संधि में आपसे स्वर संधि, व्यंजन संधि पूछी जाएगी। साथ ही वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार तथा वाक्य की शुद्धि के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक सेंटेंस होगा वो गलत होगा, आपको उसको सही करना होगा। ऑप्शंस दिए होते हैं। इसके अलावा अलंकार और मुहावरे तथा लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। पत्र लेखन में आपको टिप्पणी, प्रारूपण, विज्ञप्ति या सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र आपको आने चाहिए। इसके अलावा जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग, जिसमें संचार मीडिया के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्र, जैसे कि पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी और दूरदर्शन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट के बारे में ये 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो काफी सिलेबस भी काफी भारी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में जो है आपका पद्य पूछा जाएगा, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, साथ ही सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध और मंडलेश डबराल तथा राजेश जोशी के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर गद्य में राहुल संकृत्यान के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर बर्तवाल और हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी जैसे लोगों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसमें कई पार्ट हैं। सबसे पहले आपका जो है रीजनिंग होगा। रीजनिंग में दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाएगा। श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज को मोड़ना, काटना और आकृति का निर्माण करना, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियां,
साथ ही आकृतियों की पूर्ति, आकृति अवयव और समरूप आकृतियों का समूहीकरण, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपसे शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि वर्णमाला का परीक्षण, कूट लेखन, कूटवाचन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक और समय क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, साथ ही रक्त संबंध परीक्षण, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना और धारणा परीक्षण, कथन और तर्क, वर्गीकरण, आलेख, वेन डायग्राम। तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक। इसमें मैट्रिक्स पूछा जाएगा, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, साथ ही संख्या अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष निर्णय, साथ ही न्याय निगमन, पहली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि जो कि नैतिक आचार विचार, शब्द निर्माण और लिपिकीय अभिक्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर में आपसे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में पूछा जाएगा जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। वर्किंग विद द इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इतिहास पूछा जाएगा, भारत का और विश्व का आपसे इतिहास पूछा जाएगा, भारत और विश्व का आपसे भूगोल पूछा जाएगा। साथ ही राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन होंगे जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागृति के उदय का कारण और भारत में धार्मिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान, इन सब के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। और आपके जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार संघ या फिर जितने संघ हैं, सार्क देश हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल में आना चाहिए। इसके अलावा अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसका सिलेबस है। अगर बुक्स की बात करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर ले। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।